ये ज़रूर कहूँगा कि अनंत सिंह की आज़ादी हुई है कि जब वो दोषी करार हो गए और जिस तरह से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय का उस पर टिप्पणी है कि पॉलिटिकल मामले को लेकर के और ख़ासकर वहाँ के जो एसपी थी एडिशनल एसपी लिपि सिंह, उसके पिता का जो प्रभाव था उसके तहत इनको फंसाया गया, उसको लेकर के इनको उस मुद्दे को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अभी अनंत सिंह को यह भी राइट है, वो हर जाने की भी मांग कर सकते हैं कि बेवजह एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में भी मुझे जो क्षति हुआ, 5 साल तक हम कैद रहे, वो कौन फुलफिल करे। आपको पता होगा कि आरसीपी ऐसे भी बिहार में बदनाम थे, आरसीपी टैक्स के नाम से। जिस तरह से लोग बदनाम करता है कि साधु और सुभाष यादव ने लालू जी की सरकार में टैक्स लेते थे, तो उससे बड़ा टैक्स आरसीपी टैक्स के नाम से कोड पड़ गया था बिहार में, आरसीपी टैक्स। ये लोग डीएम, एसपी, सीओ, बीडीओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी सबसे वसूलते थे पोस्टिंग के लिए, उनकी विधायक मंत्री से ही मंगवाते थे। और कुछ ऐसे भी इनके चक्कर में पड़ गए थे, नेता बनने के चक्कर में, जो ज़मीन बेच के जो है इनको मदद किया आरसीपी को। आपको पता होगा कि जब उनकी माँ की श्राद्ध हो रही थी तो एक जहानाबाद का था बेचारा, सब पूंजी लगा के कर दिया, उसको कुछ नहीं मिला। मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। AK-47 समेत 2 मामलों में अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बरी मिला था। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण हैं। अनंत सिंह आज सुबह रिहा हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें बरी दी थी 2 मामलों में। अब कोर्ट ने बाइज्जत उनको बरी किया, क्योंकि वह जो FIR जो था अनंत सिंह के खिलाफ फैब्रिकेटेड FIR था 389/2019, वहाँ के तत्कालीन एडिशनल एसपी लिपि सिंह के द्वारा उन्हें बेवजह फंसाया गया था। अब वो लोग का क्या मामला था इंटरनल, उस पर स्पष्ट नहीं, लेकिन जैसा कि अनंत सिंह ने कहा था कि हम पर दबाव देते थे उनके पिताजी RCP सिंह संपत्ति के लिए कि पार्टनर रखिए तो फलना रखिए, टैक्स वसूलना हमसे भी चाह रहे थे, हम नहीं दिए थे, उन लोगों का मामला है। लेकिन जिस तरह से पुलिस की किरकिरी हुई है, जिस तरह से पुलिस ने अनंत सिंह को बेवजह 5 साल तक कैद करके रखा बेउर जेल में, यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अनंत सिंह की आज़ादी हुई है कि जब वो दोषी करार हो गए और जिस तरह से ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के जस्टिस महोदय का उस पर टिप्पणी है कि पॉलिटिकल मामले को लेकर के और ख़ासकर वहाँ के जो एसपी थी एडिशनल एसपी लिपि सिंह, उसके पिता का जो प्रभाव था उसके तहत इनको फंसाया गया, उसको लेकर के इनको उस मुद्दे को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। अभी अनंत सिंह को यह भी राइट है, वो हर जाने की भी मांग कर सकते हैं कि बेवजह एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि एक नागरिक के रूप में भी मुझे जो क्षति हुआ, 5 साल तक हम कैद रहे, वो कौन फुलफिल करेगा। अभी मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए। लिपि सिंह ऐसे भी मैं बता रहा हूँ, चाहे लिपि सिंह नहीं, कुछ अफसर कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। एक मामला और आया है कि जिस दिन वहाँ सज़ा हो रही थी अनंत सिंह को, तो लिपि सिंह एक जुडिशियल अफसर के चैम्बर में बैठी हुई थी, उस पर भी कानून है और कानून के तहत सवाल यही उठ रहा है कि जब अनंत सिंह निचली अदालत से दोषी करार दिए जाते हैं तो ऊपरी अदालत से उन्हें बरी क्यों कर दिया जाता है? क्यों नहीं कर दिया जाएगा? ये राइट है, सुपरविजनरी अथॉरिटी है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से किसी को सजा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट है। सुप्रीम कोर्ट माफ नहीं किया है। पुलिस वहाँ पर पुलिस निचली अदालत में सबूत पेश कर देती है, लेकिन ऊपरी अदालत में सबूत के अभाव के आधार में अनंत सिंह बरी हो जाती है। देखिए ऊपरी अदालत में ट्रायल कोर्ट का ही सबूत यहाँ आता है, बशर्ते कि जो वकील होते हैं, इस पे वकील साहब बहुत अच्छा रखे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि वहाँ आनन फानन में निचली अदालत ने उन्हें सज़ा सुनाई थी। आपको ये पता होगा जिस दिन सज़ा सुनाया जा रहा था, हम लोग भी कानून से जुड़े हुए हैं, कानून के मंदिर के पुजारी हैं, अधिवक्ता हैं, लेकिन हम लोग भी किसी जस्टिस साहब के बिन बुलावे चैम्बर में नहीं जा सकते हैं। कोई वैसा विशेष कार्य पड़ गया तो हम उनसे परमिशन लेकर जाते हैं। लेकिन जिस दिन सज़ा हो रही थी, लिपि सिंह एक जुडिशियल अफसर के चैम्बर में बैठी हुई थी। तो यह क्या है? यानी यह प्रमाणित करता है कि सोची समझी उनको सज़ा कराई गई थी। दूसरी तरफ मैं बता रहा हूँ कि वह जुडिशियल अफसर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाई कोर्ट उसका भी जांच करेगी और लिपि सिंह पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ एक और मैं चीज़ बता रहा हूँ, अनंत सिंह को यह स्वतंत्रता है कि अब ऊपरी अदालत में जाएं
और अपने हर जाने का मांग करें। निचली अदालत में भी हालांकि वो फाइल कर सकते हैं, लेकिन ऊपरी अदालत आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सख्त से सख्त उनको जो लॉस हुआ, आर्थिक लॉस हुआ, सामाजिक लॉस हुआ, उसके तहत वो पुलिस वाले पर केस कर सकते हैं। खासकर एडिशनल एसपी लिपि सिंह को पार्टी बना सकते हैं। जो अनंत सिंह मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार से कि लिपि सिंह के खिलाफ जांच हो, क्या अगर लिपि सिंह जांच में दोषी पाए जाते हैं, ऐसा उम्मीद है कि दोषी पाए जाएंगे? क्यों नहीं, कानून में तो उम्मीद से ही चलता है ना। तथ्यों को वकील कितने अच्छे से रखते हैं माननीय जस्टिस लोगों के सामने, तो उसी पर जजमेंट डिपेंड करता है। तो अनंत सिंह अगर जाते हैं और लिपि सिंह दोषी पाए जाएगी, नहीं दोषी हैं ही, तो निश्चित उसको सज़ा होगी और उनको हर्जाना देना पड़ेगा लिपि सिंह को, अनंत सिंह के लिए, और सरकार को भी देना पड़ेगा। इससे सरकार दोषी है। तो हमारे समझ से लगता है कि यह उपयुक्त समय है अनंत सिंह के लिए, खुशखबरी है, वो ऊपरी अदालत में जाएं, क्योंकि उनको बेवजह जिस तरह से एक राजनेता की बेटी, आपको पता होगा कि आरसीपी ऐसे भी बिहार में बदनाम थे, आरसीपी टैक्स के नाम से। जिस तरह से लोग बदनाम करता है कि साधु और सुभाष यादव ने लालू जी की सरकार में टैक्स लेते थे, तो उससे बड़ा टैक्स आरसीपी टैक्स के नाम से कोड पड़ गया था बिहार में, आरसीपी टैक्स। ये लोग डीएम, एसपी, सीओ, बीडीओ, इंस्पेक्टर, डीएसपी सबसे वसूलते थे पोस्टिंग के लिए, उनकी विधायक मंत्री से भी मंगवाते थे। और कुछ ऐसे भी इनके चक्कर में पड़ गए थे, नेता बनने के चक्कर में, जो ज़मीन बेच के जो है इनको मदद किया आरसीपी को। आपको पता होगा कि जब उनकी माँ की श्राद्ध हो रही थी तो एक जहानाबाद का था बेचारा, सब पूंजी लगा के कर दिया, उसको कुछ नहीं मिला। तो ऐसे जो राजनीति में अपने प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर करके और धौंस दिखा करके जो एक हवा बनाते हैं और टैक्स वसूलते हैं, तो ऐसे लोगों को सबक होना चाहिए। राजनीति की सवाल कर रहे हैं तो एक सवाल ये भी है, सुधाकर सिंह जो आरजेडी के एमपी हैं, वो आरोप लगाए हैं कि ललन सिंह के जो कर्ज है वो अपना उतार दिया अनंत सिंह पर। चुनाव में अनंत सिंह बाहर आकर उनको मदद किए थे। देखिए ऐसी भी कुछ है। देखिए, व्यक्तिगत स्तर पर हम उनका सम्मान करते हैं सुधाकर जी को, लेकिन अब इस तरह से डिरेल्ड हो करके और स्पीच देंगे, इसका अर्थ है कि उनको मोरल एस्टिलेशन नाम का चीज़ नहीं है, नैतिक वैधवीकरण नाम का कोई चीज़ का ज्ञान नहीं है, और उनको भी लगता है कि बड़ बोलेपन का आदत हो गया है, किसी पर टिप्पणी कर देना। न्यायपालिका का जब डिसीजन है तो इसमें ललन सिंह और फलाने सिंह कहाँ से आएंगे? आप उनसे पूछे कि 1 महीना पहले ही जो है से अखबार छप जा रहा है, जिस तरह से दैनिक पुलिस जो दिखाई है कि 47 में अखबार लपटा हुआ, तो वो 16 तारीख को 16/8 को उन पर FIR हुआ है 389 नंबर का 2019 में, और अखबार 1 महीना के बाद वाला उसमें डाला। अरे एक कहने का अर्थ हुआ कि आनंद फानंद में पुलिस फंसाया थे, तो उनको जानकारी है नहीं, तो वो भी हल्ला करते हैं। हालांकि व्यक्तिगत उनको हम सम्मान करते हैं, लेकिन हम भी स्टेटमेंट सुने तो बड़ा घृणा हुआ कि ये तो आदमी मतलब नहीं, माने गंभीर आदमी नहीं है। सुधाकर जी को व्यक्तिगत स्तर पर मैं मानता था, लेकिन ललन सिंह ने कर्ज उतार दिया। आपको कौन कर्ज उतार दिया? आपको कौन कर्ज उतार दिया? आपको भी तो सरकार में थे और तेजस्वी के रहते भगा दिया था, आपको भागना पड़ा था, तो उस दिन आप कहाँ थे? आपको मोरल रहता, आपको बाप के जितना बेइज्जत किया जगदानंद सिंह को, आपको रहना चाहिए था आरजेडी में, और जगदानंद सिंह को आरजेडी में रहना चाहिए था। तो ये सब चीज़ नहीं बोलेंगे तो बहुत कुछ बोला जाएगा। यह प्योर फैब्रिकेटेड FIR था। ऊपरी अदालत ने अनंत सिंह को बरी कर दिया। ये मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये बिहार की जनता भी उस समय मर्माहत थी। अनंत सिंह क्या है, क्या उनका बैग, उस पर हमको टिप्पणी नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, अनंत सिंह से कभी मैं मिला भी नहीं हूँ, लेकिन कानून का मैं पुजारी हूँ। कानून रूपी देव मंदिर का निर्माण किया कानून बनाने वाले लोगों ने। देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो दानव की भूमिका में कौन थी? पुलिस न थी कि एक मतलब व्यक्ति को फंसाने के लिए जो 21 वर्षों से गांव नहीं गया है और उसके घर में कूद करके वो चारदीवारी से आप फैब्रिकेटेड FIR मतलब ये कर देती है। उसमें भी कहा गया है कि जंग लगा हुआ FIR था। आप बताइए, जब वो घर नहीं रह रहे हैं, फिर उस FIR में आया है कि चार्जशीट में आया है कि ये पूरे क्लियर नहीं था कि वो अनंत सिंह का ही वो चारदीवारी है, संपूर्ण रूप से कई भाइयों का है। अब बताइए, तो आप अनंत सिंह को कैसे दोषी कर, और लोग उसमें शामिल हैं? तो कहीं से नहीं, नो गुड इंडिकेशन इन कमिंग फ्यूचर फॉर लिपि सिंह। लिपि सिंह पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो चलिए, पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण हमारे साथ थे। इन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि लिपि सिंह पर कार्रवाई होना चाहिए, उसकी जांच होना चाहिए। अनंत सिंह भी इसकी मांग कर रहे हैं। पटना से न्यूज़4नेशन के लिए नरोत्तम सिंह। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।